मेरे देश के सैनिक का इतना अपमान कि वो अपनी बंदूक छोड़कर देश में सिलेंडर बेचेगा, देश में आवास योजना का प्रचार करेगा, देश में पानी की जल की स्कीम का नलका खोलेगा। कुछ तो शर्म करिए। देश के सैनिक का इतना अपमान मत करिए मोदी जी और आपकी सरकार। क्या हमारे देश के सैनिक अब बीजेपी का प्रचार करेंगे, पीएम का प्रचार करेंगे, पीएम की योजनाओं का प्रचार करेंगे? क्या हमने फौज का स्तर इतना गिरा दिया है? क्या वो अब मोदी सरकार की इन योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे और पोस्टर लगाएंगे? किसी पॉलिटिकल पार्टी की बपौती नहीं है, बीजेपी आरएसएस की, एनडीए सरकार की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है कि आप जैसा चाहे इसको इस्तेमाल करें। कि मोदी सरकार अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म कर चुकी है, खत्म हो चुकी है, उनकी जुमलेबाजी इतनी ज्यादा हो चुकी है, लोगों का विश्वास उन पर से उठ चुका है। जब जब मोदी साहब की सरकार कमजोर होती है तो देश की सेना का सहारा लेती है। मोदी साहब उनके कंधों पर रख के बंदूक चलाना चाहते हैं, उनके पीछे छुपकर अपने राजनीतिक प्रचार और प्रसार करना चाहते हैं। साथियों, पहले तो मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहूंगा कि आज हमारे देश में नेशनल सॉलिडेरिटी डे मनाया जा रहा है। देश की सरहदों पर अपने काम को अच्छी तरह से अंजाम देते हुए जो हमारे देश की फौजों ने काम किया है, उसके लिए नेशनल सॉलिडेरिटी डे में हम उन सबको याद करते हैं जिन्होंने शहादत दी है या जो देश के काम हैं, उन सबको हम नमन करते हैं, सलाम करते हैं। साथियों, हमारे देश की सरकार फौज के ऊपर, फौज की सुरक्षा प्रणाली के ऊपर एक के बाद एक प्रहार करती जा रही है। वो हमारी फौज को कमजोर कर रही है किसी ना किसी और तरीके से। तो आज हम आपके सामने एक और ऐसा मुद्दा लेके आए हैं जिसमें मोदी सरकार ने देश की सेनाओं के ऊपर प्रहार करते हुए जिन हाथों में बंदूकें होनी चाहिए थी, जिन हाथों को देश की सुरक्षा के लिए खड़े होना चाहिए था, उनके हाथ में अपनी राजनीति चमकाने के लिए पोस्टर थमा दिए, बैनर थमा दिए। एक डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसके तहत, इस सर्कुलर के तहत मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने आदेश दिया है कि मोदी सरकार की जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, उज्ज्वला योजना, नारी शक्ति, सशक्तिकरण, जल मिशन और ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके लिए उन्होंने आदेश पारित किया है। और उस आदेश को कंट्रोलर डिफेंस अकाउंट्स सीजीडीए की जो वेबसाइट है उस पर 9 तारीख को होस्ट किया गया था। लेकिन देश में इसके ऊपर काफी बातचीत हुई और इस बातचीत के बाद इसको सीजीडीए ने अपनी वेबसाइट से गायब कर दिया। इस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक हिस्सा है, उसने ये ऑर्डर जारी किया है। 6 अक्टूबर का ऑर्डर है। देश में 822 सेल्फी पॉइंट्स बनेंगे। इन सेल्फी पॉइंट्स को बनाने के लिए देश की सुरक्षा एजेंसियों को डायरेक्टली आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, एमईएस, उनको बताया गया कि 300 आप सेल्फी पॉइंट बनाएंगे। डीडीपी को, डिफेंस प्रोडक्शन को बताया गया कि आप 100 पॉइंट बनाएंगे। ऐसे करके टोटल मिला के 822 पॉइंट। ये सारी वो एजेंसियां हैं जो कि डायरेक्टली या तो फौज से डील करती हैं और आर्मी एक्ट के अंडर आती हैं, या फिर फौज की अलाइड और ऑर्बिटेड एजेंसीज हैं जो कि समय पड़ने पर, इन केस ऑफ पीस शायद वो बाहर रहें, लेकिन इन केस ऑफ वॉर ये सारी एजेंसियां फौज के तहत आ जाती हैं। कानूनी तौर पे ये बिल्कुल गलत है, मिसयूज और अब्यूज ऑफ पावर है। ये है वो स्कीम, वैक्सीन योगा, उज्ज्वला, स्किल इंडिया, क्लीन मिशन, किसान समृद्धि योजना, स्पेस पावर,
डिजिटल इंडिया, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, स्टार्टअप इंडिया, सशक्त भारत, नया भारत। तो साथियों, क्या हमारे देश के सैनिक अब बीजेपी का प्रचार करेंगे, पीएम का प्रचार करेंगे, पीएम की योजनाओं का प्रचार करेंगे? क्या हमने फौज का स्तर इतना गिरा दिया है कि जो हमारे सैनिक देश की सरहदों पर खड़े होने का काम करते हैं, -40-50 डिग्री पे खड़े होते हैं, 60 डिग्री टेम्परेचर में राजस्थान में गर्मियों में खड़े होते हैं, क्या वो अब मोदी सरकार की इन योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे और पोस्टर लगाएंगे? कानूनी तौर पे ये गैर कानूनी है, इल्लीगल है, अनलॉफुल ऑर्डर है। आपको एक और चीज का संज्ञान लेना पड़ेगा यहां पे कि फौज की, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन तीनों ने अपनी वेबसाइट पे इस ऑर्डर को नहीं दिखाया है। तो इसका मतलब उन्होंने इसको इल्लीगल, अनलॉफुल माना है। देश की फौज का सुप्रीम कमांडर और कमांडर इन चीफ राष्ट्रपति है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सिर्फ एग्जीक्यूटिव पर्पस से, रूटीन वर्किंग के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, जिसके अंदर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी आती है, उसको रखा गया है। लेकिन वो पॉलिसी और रोल डिफाइन नहीं कर सकते। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, डिफेंस फोर्सेस का रोल डिफाइन करने के लिए स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें आर्मी एक्ट, आर्मी रूल, डिफेंस सर्विसेज रेगुलेशन एक्ट, उसके बाद सबऑर्डिनेट पॉलिसीज एंड एक्ट्स होते हैं, जिसको स्पेशल आर्मी इंस्ट्रक्शंस, स्पेशल नेवी इंस्ट्रक्शंस, एयरफोर्स इंस्ट्रक्शंस या स्पेशल आर्मी ऑर्डर्स, एयरफोर्स ऑर्डर्स और नेवल ऑर्डर्स के जरिए प्रोमलगेट किया जाता है। तो ये पॉलिसी प्रोविजन के हिसाब से आपके सामने में आर्मी रूल 1954 सेक्शन 20, जो पूरी तरह से हमारे सैनिकों को, आर्मी एक्ट में जो लोग आते हैं उनके लिए यह प्रोविजन है। आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन यह चैप्टर डील करता है रेस्ट्रिक्शंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जो भी इस एक्ट, आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट के अंदर आता है, उसके लिए किसी भी पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल एक्टिविटीज के अंदर अटेंड करना, एड्रेस करना या हिस्सा लेना, मीटिंग में, डेमोन्स्ट्रेशन में, किसी भी तरह की पार्टी या पॉलिटिकल पर्पस के लिए प्रचार प्रसार करना, यह पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है, पूरी तरह से वर्जित है। इसके अलावा सेक्शन 21 यह डील करता है कम्युनिकेशन टू द प्रेस, लेक्चर्स। कोई भी आदमी, कोई भी पर्सनल जो इन एक्ट के अंदर आता है, वो किसी भी तरह की प्रेस में, मीडिया में, पब्लिकेशन के लिए, प्रचार के लिए, प्रसार के लिए, पब्लिसिटी के लिए कोई भी चीज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो किसी भी पार्टी को या पॉलिटिकल आउटफिट को फायदा पहुंचा सकती है, उसके लिए पूरी तरह से वर्जित है। तो साथियों, इनका संज्ञान लेना बहुत जरूरी है। आज मोदी सरकार हमारे सैनिकों को इस तरह से डाउनग्रेड कर रही है। इस पर हमारे बहुत सारे सर्विस और पूर्व सैनिक ऑर्गेनाइजेशन से बातचीत हुई। सब लोग इसको सिरे से खारिज करते हैं और एक ही व्यू पॉइंट है, वो ये है कि जिन हाथों में बंदूक होनी चाहिए थी, उन हाथों में पोस्टर, पॉलिटिकल पोस्टर नहीं होने चाहिए।
फौजी और फौज दोनों देश की धरोहर है। यह किसी पॉलिटिकल पार्टी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी की बपौती नहीं है, बीजेपी आरएसएस की, एनडीए सरकार की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है कि आप जैसा चाहे इसको इस्तेमाल करें। मैं रक्षा मंत्री जी की प्रौढ़ शिक्षा करना चाहूंगा थोड़ा सा कि रक्षा मंत्री जी, आप इस तरह के वक्तव्य और बयान देने से पहले फौज के रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि पार्लियामेंट के एक्ट्स के द्वारा पारित हैं, उनका पहले ज्ञान लें और उसके बाद ऐसी तुगलकी फरमान जारी करें जो अनलॉफुल है, जिसको कोई भी मानेगा नहीं और जो तीनों सेनाओं के लिए अमान्य है। साथियों, इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हम सिरे से इसको खारिज करते हैं। इसके अलावा तीनों चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एयरफोर्स स्टाफ एंड नेवल स्टाफ, तीनों को हम अपनी तरफ से चिट्ठी लिखेंगे और उनको इस ना मानने वाली पॉलिसीज को वापस करवाने के लिए प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए उनको रिक्वेस्ट करेंगे। और इनकी जरूरत क्यों पड़ी? हमारी सेना की जो सैन्य संस्थान है उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी और सीक्रेसी बरकरार रखना, यह हमारी अहम जिम्मेदारी है। इसी के तहत सभी सर्विंग पर्सनल, उनके लिए वर्जित है कि वो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें। तो ये सेल्फियां कैसे किस तरह से प्रचार और प्रसार होगा? तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं देश की सेनाओं के लोगों को, पर्सनल को, जो कि सोशल मीडिया से वर्जित हैं, दूर हैं, उनको इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर हम सेना का इस्तेमाल अपनी राजनीतिक इच्छाओं और मंशाओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करने लगेंगे तो इसके बड़े दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, देश के लिए नुकसान हो सकता है। 75 साल में आज तक कभी सेना का राजनीतिकरण नहीं किया गया, सरकारीकरण नहीं किया गया, उनको इन चीजों से दूर रखा गया। क्यों? क्योंकि फौज डेमोक्रेसी की और कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षक है। रक्षा मंत्रालय सिर्फ एग्जीक्यूटिव एजेंसी है। हमारे साथ 1947 में एक दूसरा देश आजाद हुआ था, वहां पे सेना के दखल की वजह से, पॉलिटिकली उनका इस्तेमाल करने की वजह से कैसे हमारे पड़ोसी देश के हालात हैं। आज हमारे सरकारों को सलाम करता हूं कि जिन्होंने पिछले 65 साल तक देश की सेना को सरकारी तंत्र से पूरी तरह से अलग रखा और देश को आज वर्ल्ड की तीसरी इकोनॉमी तक पहुंचा दिया और वर्ल्ड की तीसरे नंबर की सेना तक पहुंचा दिया और आने वाले समय में यह नंबर 1 सेना बनेगी। तो ऐसी स्थिति में क्या हमें सेना का राजनीतिकरण मान्य है, एक्सेप्टेबल है? मैं आपसे, मीडिया कर्मियों से पूछना चाहूंगा कि क्या यह कानून या पॉलिसी या लेटर, क्या यह मान्य है? नहीं मान्य है। देश के सैनिकों का मोराल बहुत डाउन है और ऐसे काम करने से हमारे सैनिकों का मोराल डाउन होता है। अब हम अपनी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी जिक्र यहां पे करना चाहेंगे। फौज की रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉर में है, अलग है। सरहदों को एक्सटर्नल एजेंसी से बचाकर रखना है। नो वॉर नो पीस, जहां पर सरहदों की रक्षा भी करना है, साथ साथ आंतरिक सुरक्षा भी करना है, इंटरनल सिक्योरिटी का काम भी करना है।
और पीस टाइम, जब पीस टाइम होता है तो वॉर में और नो पीस नो वॉर के समय में जो हमने सरहदों पर, जो हमने इंटरनल सिक्योरिटी के ऑपरेशंस के दौरान जो सीखा है, लेसन्स लर्न्ड हैं, उनसे सीख लेते हुए हम अपनी ट्रेनिंग को, अपने ऑपरेशनल फिटनेस को, अपनी मेंटेनेंस को, फिजिकल फिटनेस को ट्रेनिंग और एक्सरसाइज के जरिए बढ़ाने का काम करते हैं। पीस स्टेशन पे हमारा टेन्योर सिर्फ 2 साल का रहता है, उसके बाद फिर दोबारा हम फील्ड में जाते हैं। तो इस पीस स्टेशन के अंदर जब हम रहते हैं तो अपनी ट्रेनिंग, ऑपरेशनल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस, इन सब चीज का ध्यान रखते हुए अपनी एफिशिएंसी को, एफिकेसी को और इफेक्टिवनेस को बढ़ाने का काम करते हैं, ताकि हमारा पीस टाइम में बहाया हुआ पसीना वॉर टाइम में या ऑपरेशंस के दौरान काम आए। एक बहुत ही पॉपुलर सेइंग है फौजियों के लिए, द लेस करेक्शन, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। जितना आप पीस टाइम में पसीना बहाएंगे उतना ही आपको वॉर टाइम में रक्त कम बहाना पड़ेगा। तो यह है हमारी सिखलाई। पिछले कुछ समय में मोदी सरकार ने कई ऐसे काम किए हैं जिनकी वजह से देश की सेनाएं कमजोर हुई हैं। अग्निपथ स्कीम को लागू किया गया, अग्निवीर बनाए गए। अभी रिसेंटली आपने देखा कि एक अग्निवीर की शहादत हुई। वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन एक रिस्पेक्टेबल लास्ट राइट्स का अधिकार सैनिकों को दिया गया है। उसके लिए वहां भी 2 हिस्से कर दिए, भेदभाव कर दिया रेगुलर सैनिकों में और अग्निवीर की पॉलिसीज के अंदर। इसके अलावा हमारे डिसेबिलिटी पेंशन्स को कम कर दिया गया है। डिसेबिलिटी पेंशन को इनकम टैक्स से दायरे में ले आए हैं। डिसेबिलिटी पेंशन को इंपेयरमेंट रिलीफ बना दिया गया है। उस इंपेयरमेंट रिलीफ के आते ही जैसे ही सैनिक की डेथ होती है तो ये डिसेबिलिटी पेंशन, जिसमें सर्विस पेंशन और डिसेबिलिटी पेंशन था, उसका 60% उसको मिलता था। लेकिन अब वो इस इंपेयरमेंट रिलीफ के आने के बाद वो सिर्फ सैनिक की मृत्यु होने के बाद सिर्फ सर्विस पेंशन का 60% रह जाएगा। ऐसे में जो हमारी वीर नारियां रहेंगी, उनका जो पेंशन सैनिक के जिंदा रहते समय मिलती थी, उसकी मृत्यु के बाद एकदम 1/3 हो जाएगा। 1/3 के ऊपर टैक्स लगेगा। तो 100 रुपए की सर्विस पेंशन, 100 रुपए की डिसेबिलिटी पेंशन 100% डिसेबिलिटी वाले को, उसकी वीर नारी को उसकी डेथ के बाद सिर्फ 51 रुपए मिलेंगे 200 की जगह पे। तो ये एक एग्जाम्पल है। तो ऐसे इन्होंने देश की सेनाओं को कमजोर करने का काम किया। साथियों, इससे पहले कभी इन्होंने योगा की मैट बिछाने में सैनिकों को इस्तेमाल करना शुरू किया। फिर उसके बाद मेरी माटी मेरा देश ये प्रोग्राम चलाया कि सैनिक हर गांव में, हर घर में जाएंगे और मिट्टी लेकर आएंगे। सैनिकों को इतना डिग्रेड करना, उनको अपने काम और अपनी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर करके इन सब को कामों में इस्तेमाल करने से देश की सेना मजबूत नहीं हो रही, देश की सेना कमजोर हो रही है। ये मेरी माटी मेरे देश, ये एडीजीपीआई का ट्वीट है। इस ट्वीट के जरिए उन्होंने 9 अगस्त से लेके और 15 अगस्त तक 7 दिनों तक फौज का सारा काम बंद करके, देश की सरहदों पे काम बंद करके
मोदी सरकार ने इनसे देश में मिट्टी उठवाई है, गांव गांव में भेजा है। क्या हम अपनी देश की सेना से ये अपेक्षा रखते हैं? शायद नहीं। तो मोदी जी, मैं आपसे सीधे सीधे सवाल पूछना चाहता हूं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपने देश की सेनाओं को मिट्टी उठवाने का काम क्यों किया? आपने देश की सेनाओं को अग्निवीर, अग्निपथ स्कीम के जरिए देश की सेनाओं में भेदभाव करने का काम क्यों किया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इन योजनाओं के जरिए आप अपना प्रचार और प्रसार सैनिकों के जरिए क्यों करवाना चाहते हैं? मुझे सिर्फ एक ही चीज समझ में आती है कि मोदी सरकार अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म कर चुकी है, खत्म हो चुकी है उनकी। जुमलेबाजी इतनी ज्यादा हो चुकी है, लोगों का विश्वास उन पर से उठ चुका है, और देश की एक ही क्रेडिबल एजेंसी बची है। बाकी संस्थाओं को उन्होंने खत्म करने का, कमजोर करने का काम किया है। देश की फौज के ऊपर, देश के फौजियों के ऊपर देश के नागरिकों को गर्व भी है और विश्वास भी है। इसी विश्वास के सहारे सारे देश के नागरिक अपने घर में चैन की नींद सोते हैं, क्योंकि देश के सैनिक सरहदों की रक्षा कर रहे हैं, इंटरनल सिक्योरिटी कर रहे हैं। तो आज उसी क्रेडिबल एजेंसी फौज के जरिए मोदी साहब उनके कंधों पर रख के बंदूक चलाना चाहते हैं, उनके पीछे छुपकर अपने राजनीतिक प्रचार और प्रसार करना चाहते हैं। जब जब मोदी साहब या मोदी साहब की सरकार कमजोर होती है तो देश की सेना का सहारा लेती है। देश की सेना उनके लिए उनकी सोच के हिसाब से उनके लिए संकट मोचन का काम करती है। 2019 में जिस तरह से उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई थी, एक दर्दनाक हादसा हुआ, देश में एक सेंटिमेंट जारी बना। उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक्स की गई, देश की सेनाओं का बेहतरीन एक्शन था, लेकिन उसकी आड़ में मोदी जी ने देश में हर जगह जाकर यह कहा कि जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं वो देश की सेनाओं के नाम पे, इन सर्जिकल स्ट्राइक्स के नाम पे वो बीजेपी की सरकार को, बीजेपी के प्रत्याशियों को वोट करे, और उनकी वोट अगर बीजेपी को मिलती है तो वो देश की सेना के लिए और सैनिकों के लिए बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी। तो मोदी जी, आप अपने संकट मोचन की तरह देश की सेनाओं को देख रहे हैं। देश की सेनाएं देश के लिए संकट मोचन है, किसी बीजेपी की, एनडीए की, किसी सरकार की संकट मोचन नहीं है। पॉलिसीज का प्रचार प्रसार करने के लिए आपके पास अपने बहुत सारे साथी हैं। अडानी साहब हैं, देश की फौजों की डिसेबिलिटी पेंशन से 4,000 करोड़ रुपए आपने बचाया है। उस 4,000 करोड़ रुपए का इस्तेमाल करके आपने जो फायदा अपने साथियों को पहुंचाने का काम किया है, आप उनको इस्तेमाल करिए, देश की फौज को ना इस्तेमाल करिए। यही मेरी मोदी सरकार से गुजारिश है। तीनों चीफ्स से रिक्वेस्ट करता हूं, मुझे लगता है कि आप लोगों ने इसका संज्ञान लिया, अपनी वेबसाइट पे इसको नहीं होस्ट किया, और आप इस अनलॉफुल इलीगल ऑर्डर को नहीं मानेंगे और देश की प्रधानमंत्री जी को और एमओडी को बताएंगे कि ये फौज के काम
और कार्य और उनके रूल्स रेगुलेशंस, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी के खिलाफ है। और अगर फिर भी ना माने, अगर फिर भी आपसे सेल्फी पॉइंट बनवाने की कोशिश करें, तो आप प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जरूर लीजिए। ऑनरेबल प्रेसिडेंट हमारे कमांडर इन चीफ हैं, उनके जरिए सरकार के ऊपर अंकुश लगाने का काम करिए और ऐसी इलीगल अनलॉफुल ऑर्डर्स को सिरे से खारिज करिए। धन्यवाद। जी, हम राष्ट्रपति जी से मिलने का समय मांगेंगे। तीनों चीफ्स को चिट्ठी लिखकर उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसे अनलॉफुल और इलीगल ऑर्डर्स को ना माने। आपने बड़ी सही बात की कि फौज का मनोबल इन चीजों से गिरता है। फौज का सैनिक, वो जब भी उसके हाथ में बंदूक होगी, अपना उपकरण होगा, देश की सरहद पर उसके ऊपर गोलियां आ रही होंगी, वो छाती पे लेने के लिए तैयार है। लेकिन वो इन सब कामों को करने के लिए, पोस्टर चिपकाने के लिए नहीं तैयार है। तो यहां से उनका मनोबल गिरता है कि सरकार हमें किस तरह से गिराकर ऐसे कामों में उलझाना चाहती है, वो नहीं करेंगे। यहां पे फौज के मनोबल का सवाल है, फौज के कायदे कानून का सवाल है। फौज में एक सेइंग बड़ी प्रचलित है, देयर इज अ ऑर्डर इन मैडनेस ऑल्सो, कि कोई भी काम करते हैं पागलपन में भी ऑर्डर है। तो फौज कायदे कानून से चलती है, रूल्स रेगुलेशन से चलती है, कॉन्स्टिट्यूशन से चलती है, कॉन्स्टिट्यूशन से बाध्य है, और वो सरकार की इन तुगलकी फरमानों से नहीं चलती है। वो किसी सरकार की, किसी पार्टी की, राजनीतिक पार्टी की, बीजेपी की, आरएसएस की, या किसी भी पार्टी की बपौती नहीं है, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। ये पॉलिटिकल एजेंडा है, ये हर आदमी को दिखाई देता है। देश की सेना का क्रेडिबल एजेंसी का इस्तेमाल करना अपने राजनीतिक फायदे के लिए, राजनीतिकरण के लिए, सरकारीकरण के लिए, यह किसी तरह से भी मान्य नहीं है। जो हमारे सैनिक हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आना उनका वर्जित है। ये सेल्फी पॉइंट है। सेल्फी पॉइंट, अगर इसमें दो बात आती है कि सेल्फी पॉइंट बनाने के लिए अगर सेना को जिम्मा दिया गया है तो वो अंदर भी हो सकते हैं और सेना के मिलिट्री स्टेशंस के अंदर भी हो सकते हैं। बहुत सारे मिलिट्री स्टेशंस ऐसे हैं जिसमें सिविलियन एरियाज भी मिक्स्ड हैं, तो वहां भी हो सकते हैं, कहीं पे भी हो सकते हैं। तो दो बातें हैं इसमें। पहली बात कि सेना के सैनिकों का इस्तेमाल जो पीस टाइम में आएंगे, ये 9 स्टेशंस हैं, दिल्ली, पुणे, नासिक, कोलकाता, बेंगलोर, और 9 स्टेशंस हैं, हम आपको बता देंगे। तो ये स्टेशंस, क्या वो पोल बाउंड स्टेट्स के अंदर क्यों नहीं आपने किया? ये 9 स्टेशंस जो हैं, न्यू दिल्ली, प्रयागराज, पुणे, बेंगलोर, मेरठ, नासिक, कोल्लम, कोलकाता, गुवाहाटी,
पोल बाउंड स्टेट्स में क्यों नहीं किया आपने? राजस्थान को, छत्तीसगढ़ को, मध्य प्रदेश को, मिजोरम को आपने एक्सक्लूड किया है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं राजनीतिक सोच है। दो बातें जो आती हैं, एक तो सेना के लोगों को जो उनका समय है पीस टाइम के अंदर है, वो उनका अपनी ट्रेनिंग में, अपनी फिजिकल ट्रेनिंग में, ऑपरेशनल ट्रेनिंग में, एक्सरसाइजेज में, कोर्सेज में, अपने परिवार के रख रखाव में, इन सब चीजों के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि उसके पास समय बहुत थोड़ा है। 2 साल बाद फिर वो वापस फील्ड में जाएगा। दूसरी चीज, अगर ये कहीं पे भी बनते हैं, बाहर बनते हैं, अंदर बनते हैं तो बहुत ही खतरनाक काम है। कैंटोनमेंट्स के थोड़ा सा भी बाहर बनते हैं, बहुत खतरनाक बात है। हमारी सेफ्टी, सिक्योरिटी, ऑर्बिट हमारा कहां, यहां कौन सी फौज है, क्या कौन सी यूनिट्स हैं, क्या उनका रोल है, क्या वो स्ट्राइक के हैं, क्या वो होल्डिंग के हैं, क्या वो किस तरह की फॉर्मेशंस हैं, क्या उनकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये सारी बातों का ज्ञान बाहर निकलता है। और जो लोग सोशल मीडिया पे वर्जित हैं, तो क्या वो इसका प्रचार और प्रसार कैसे करेंगे? सेल्फियां लेंगे। सेना के शौर्य के बारे में नहीं है ये उज्ज्वला योजना। मेरे देश के सैनिक का इतना अपमान कि वो अपनी बंदूक छोड़कर देश में सिलेंडर बेचेगा। देश में आवास योजना का प्रचार करेगा। देश में पानी की, जल की स्कीम का नलका खोलेगा। कुछ तो शर्म करिए। देश के सैनिक का इतना अपमान मत करिए मोदी जी और आपकी सरकार।